तो लखनऊ की शाम और अब चाय पर चर्चा बिल्कुल आम लोगों के साथ। SIR का मुद्दा इस समय या उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा चलती है तो पूरा हजरतगंज और पूरा का पूरा दारुसफा हम पूरा एकदम रौनक से भरा रहता है और गाजीपुर से गाजियाबाद तक के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक लोगों से जुड़े लोग भी यहाँ इन दिनों खूब देखे जाते हैं। ऐसी ही एक चाय की दुकान पर मैं बातचीत शुरुआत करता हूँ। वकील साहब, आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, यहीं से लखनऊ से, पश्चिम विधानसभा। क्या नाम है आपका? शिवेन सिंह। शिवेन जी, ये बताइए, हम आए आज जानने के लिए कि ये जो SIR हो रहा है ये आम लोगों के बीच में कितना बड़ा मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, SIR बहुत सही है। जो कम से कम हमारे लोगों पता, सरकार की एक आंकड़ा तो रहे हमारे पास कि कितने लोग हैं हमारे यहाँ, कितने लोग हैं बाहरी जो असम और बांग्लादेशी आके यहाँ रह रहे हैं। कम से कम असम वाला कहाँ जोड़ दिया बांग्लादेशी? आप लोग आके रह नहीं रहे हैं, आप कितने भगाए गए बांग्लादेशी? आप उनके पास आप स्पष्टीकरण नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले मूल। अभी तक तो बांग्लादेशी का कोई रिकॉर्ड कागज में तो आया नहीं कि इतने हैं इतने नहीं हैं। बहरहाल अभी जो आप गांव में वोट बनवाए कि लखनऊ शहर में? लखनऊ में। आपके परिवार का यहाँ से लेके गांव तक में किसी का वोट कटा? नहीं, कटा नहीं। आपके जानने में, दोस्तों मित्रों में? नहीं, कटा नहीं। सबका लगभग लोगों को बढ़ा ही है। नया जो फॉर्म्स 6 भरना था, लोग भर रहे हैं? बिल्कुल। अब लगभग अभी हम गए थे सुबह राजाजीपुरम में, वहाँ लगभग एक BLO के पास 1500, उन्होंने कहा हमारे पास 1500 रुपये हमने आवेदन किए नए। अभी सोच लीजिए कि आप बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, वोटर बढ़ रहे हैं, जागरूक लोग हो रहे हैं। नहीं, वो तो 18 साल जो पूरा कर चुके हैं या पूरा करने वाले हैं उनका तो नाम बढ़ना चाहिए, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उस स्पीड में नहीं बढ़ रहा है। चुनाव आयोग इसके लिए एक स्पेशल प्रयास भी कर रहा है। बहरहाल आपको नहीं लगता कि जमीन पर इसका कोई मुद्दा है जो सियासत हो रही है? ये तो विपक्षी एक मानसिकता है कि हमको कोई भी हो, हमको मुद्दा उठाना ही बस। ये विपक्ष की सोची समझी मानसिकता है कि हम कुछ भी से जो वोट कट रहा है, जुड़ रहा है, इसमें नुकसान फायदा किसका? किसका फायदा है? इसमें किसी का फायदा नहीं है, इसमें जनता का फायदा है। अब कटेगा तो उनको लगेगा कि भाजपा का है। हाँ, आप बताइए, आपका नाम क्या? जी, चंद्रमोहन। कारीगर के पास पहुंच गया। जी, क्या नाम है आप? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी, आप बताइए SIR की पूरा बताया करो। चंद्रमोहन चौबे का ने बता रहा है। आजकल टाइटिले पर मार चल रही है, देख रहे हैं इतना जातिवाद एकदम छात्रों तक में। UGC रेगुलेशन आने के बाद बहरहाल मैं इस पे आप जितना बताना चाहें, चंद्रमोहन बताना चाहें तो भी आपका स्वागत है। चौबे जोड़ दे तो भी है, हटा दे तो भी हमको कोई एतराज नहीं। हमारा मुद्दा ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग गांव देहात, लखनऊ सब जगह से जुड़े हुए हैं, क्या SIR उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में एक मुद्दे के तौर पर है या ये राजनीतिक दल जो चर्चा कर रहे हैं वो कोई बहुत असरकार नहीं है? नहीं, देखिए, लोगों के मन में यही है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो होती है हमेशा। जो है इसमें जो है नाम जोड़े जाते हैं, जो नाम जैसे जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उन लोगों का नाम काट दिया गया है। कुछ लोग जो है यहाँ पहले थे, अब वो जो दूसरे शहर में चले गए हैं उनका नाम कट गया है। कुछ लोगों को जो है कोई कागज़ जब मांगा गया उस समय नहीं दे पाए, अब वो दे रहे हैं तो उनका नाम जुड़ जा रहा है। तो ये कोई वैसा नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया जो चलती है चुनाव आयोग के द्वारा, एक सतत प्रक्रिया चल रही है, वही चल रही है। इसको बहुत ज़्यादा हमें तो आज तो कोई रोने वाला नहीं मिला है। जिस तरह प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी जो है बता रहे हैं, मार हो हल्ला मचा रहे हैं, वैसे तो हमारे मोहल्ले में एक आदमी हमको नहीं मिला जो जिसको दिक्कत हो, जिसने कहा हो कि मेरा नाम कट गया। एक बात बताइए, हमने भी सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो देखे और आपने भी देखे होंगे। एक आदमी खुद वीडियो जारी करके कह रहा है कि मेरे नाम से BLO को फॉर्म 7 89 या 83 लोगों का नाम काटने के लिए दे दिया, जबकि मैंने न दस्तखत किया न मैंने कोई एप्लीकेशन डाली। हालांकि उसकी एप्लीकेशन डाल देने से नाम नहीं कटेगा, ये भी एक क्लियर बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे नाम से 83 या 89 लोगों के नाम काटने के लिए एप्लीकेशन डाल दी गई। तो ये भी तो प्रयास, ये कौन लोग कर रहे हैं आखिर? ये वो लोग हैं जो SIR का विरोध कर रहे हैं।
ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, तो नाम कटवाने के लिए दूसरे के नाम से फर्जी। इसको जो है बदनाम करने की, इस प्रक्रिया को बदनाम करने की, इस प्रक्रिया को जो है लोगों में ये बताने के लिए कि जो है इसमें नाम कट रहे हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये फर्जी लोग जो है अपना लगा देते हैं, फॉर्म वहाँ भर देते हैं, एक आध लोगों का नाम डाल देते हैं, और जिनका होता है फिर जानकारी होती है तो ऐसा तो उसने नहीं बताया कि मेरा नाम काटने के लिए कहा गया है। और मैं जब गया हूँ चुनाव आयोग के कर्मचारियों के पास या BLO के पास तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जोड़ूंगा, तुम भाग जाओ। भगाया तो किसी ने ये नहीं कहा है ना। तो ये देखिए कुछ नहीं, ये सिर्फ विपक्ष जिसको कहते जो हारा हुआ हो, निराश हो, जो कुछ ना कर पा रहा हो, तो किसी न एन केन प्रकेण बस भ्रम फैलाओ, अफवाह फैलाओ, लोगों को गुमराह करो। आप किस पार्टी के? देखिए हम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के। चाय के स्टॉल पे है, सामान्य व्यक्ति की बात है। देखिए जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष हारा हुआ है, हताश है जी, अभी कितना महीना हुआ है लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के? अरे बहुत सही बात आपने कही। तो ये बताइए 6 महीने बाद 10 उपचुनाव हुए थे विधानसभा के। 10 विधानसभा के वोटर जानते हैं कैसे चुनाव हुआ, कैसे वोट पड़ा, और हम भी जानते हैं। नहीं तो सुनिए, तो वही तो हम कह रहे हैं। ये मार जो है अयोध्या प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी अपने आप को बोलते थे, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, और उनके रोने धोने से, उनके झूठ बोलने से, उनके अफवाह फैलाने से बगल में कटहरी एक सीट है अम्बेडकर नगर में, वो भी हार गए। एक बिलारी सीट वहां पर थी, वो भी हार गए, और जहां भी जीते वहां उनका मार्जिन कम हो गया। अरे 6 महीने वाला क्यों भूल जाते हैं? 24 वाला, उसके बाद सुनिए, उसके बाद महाराष्ट्र में उड़ गए, यूपी तक रही। नहीं, आपको बता रहे हैं ना, 24 की आपने बात कही, इसलिए हम जो है इसको भी लेकर आए। 24 के बाद वाले की भी कहानी आपको बताना चाहेंगे ना। महाराष्ट्र में उड़ गए, दिल्ली में उड़ गए, बिहार में यही SIR का मुद्दा खूब बनाए थे, उड़ खुद ही उड़ जा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तोता उड़ाना है कि भैंस उड़ाना है। तोता उड़, मैना उड़, और बीच में जब कह देते हैं कि भैंसी उड़, तब भी राहुल गांधी उड़ा देते हैं, अखिलेश यादव उड़ा देते हैं, तो उड़ेंगे ही। ध्यान जहाँ तक आप सीट की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अपनी लोकसभा की सीट हार गए। ये भी है चुनावी जीत हार के बारे में 1 साल पहले आकलन कर देना कि ये हार रहे हैं, हताश। मैं समझता हूँ कि खैर आप पार्टी के कार्यकर्ता। नहीं, ये बात आपकी सही है कि पहले कोई आकलन नहीं लगा सकता, लेकिन जनता जनार्दन उसके पास विवेक है। लेकिन मैं जब जाता हूँ गांव देहात कस्बों में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है उसी की सरकार है, लेकिन वो कुछ परेशान सा दिखता है। और जमीनी स्तर पर SIR की प्रक्रिया में जितना विपक्ष के कार्यकर्ता मुझको सक्रिय दिखे, भाजपा वाले तो इसी में है कि अरे योगी मोदी जी है, ये है, तो हमको जमीनी कार्यकर्ताओं की बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो, उसकी एक विचारधारा होती है, उसका एक सिद्धांत होता है। जो अब भारतीय जनता पार्टी में वो देखता है, जो वो चाहता है, जो सोच कर आया है भारतीय जनता पार्टी में, वो सारा काम हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना। आप बताइए, उत्तर प्रदेश से माफिया और त्राहिमाम कर रहे हैं, अपराधी खुद अपने हाथ में तख्ती लेके आ रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं हत्यारा हूँ, मैं लुटेरा हूँ, मैं चोर हूँ। तो ये परिस्थितियाँ जब बदली हैं तो उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है, और इन लोगों को भी देख रहा है कि किस प्रकार से जो है जाते थे, अपराधियों से हाथ मिलाते थे। उनसे तो छोड़िए, उनके जो है कुत्ते से हाथ मिलाते थे। तो ये प्रदेश, तो ये एक बात बताइए कि ये योगी सरकार 10 साल में उत्तर प्रदेश के हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करती है कि हमारे जिले के टॉप 10 ये 10 हैं, ये टॉप 10 माफिया हैं, उनकी सूची जारी करके सार्वजनिक कर दे, और फिर बताए कि किस पे कार्रवाई हुई, किस पे नहीं हो रही है। ये भी तो विपक्ष कहता कि इसे। विपक्ष को कहने दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है कि पूर्ववर्ती सरकार में क्या हुआ।